लेफ्ट की दोनों पार्टियों की तरफ से श्री गुरदास दास गुप्ता ने सीपीआई की तरफ से और श्री वासुदेव आचार्य ने सीपीएम की तरफ से दिया था। श्री दारा सिंह चौहान ने बीएसपी की तरफ से दिया था। श्री थम्बी दुरई ने अन्ना डीएमके की तरफ से दिया था और शायद मुलायम सिंह जी की तरफ से भी एडजमेंट मोशन दिया गया था। नहीं, मुलायम सिंह जी, सपा। और एफडीआई को वापस लेने की मांग का समर्थन करते हुए सरकार के सहयोगी दल जो सरकार में भी शामिल हैं, तृणमूल कांग्रेस ने भी हाउस में खड़े होकर इस मांग का समर्थन किया था। विपक्ष का सरकार का ये कहना कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा, बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने बृहस्पतिवार को भी आपको बताया था कि स्वयं हमने पहल करके स्पीकर साहब के चेंबर में सभी दलों के नेताओं को बुलाकर ये सहमति बनवा दी थी कि सदन चले। 2 मुद्दे भी तय करवा दिए थे कि बृहस्पतिवार की शाम को ही महंगाई पर चर्चा हो और सोमवार सुबह काले धन पर चर्चा हो। काले धन का एडजमेंट मोशन स्वीकार हो, इसके लिए एक अग्रीड भाषा भी तय करवा दी थी। इसलिए अपनी ओर से हरचंद कोशिश हमने ये की है कि हाउस चले। लेकिन उस दिन शाम को भी अगर हाउस किसी ने नहीं चलने दिया तो कांग्रेस के सांसदों ने नहीं चलने दिया। श्री गुरदास दास गुप्ता प्राइस राइज पर बोलने के लिए खड़े थे। हम सब वक्ता जो प्राइस राइज पर बोलने वाले थे सब बैठे थे, लेकिन कांग्रेस के तेलंगाना के सांसदों ने आकर हाउस को बाधित किया और आप सबके समक्ष मैंने स्वयं उन्हें परसुएड करने की कोशिश की। बहुत विनम्रता से उनसे प्रार्थना की कि हाउस को चलने दो, महंगाई पर चर्चा होने दो, मगर उन्होंने तो सुना ही नहीं। कांग्रेस के किसी एक सांसद ने यह कोशिश भी नहीं की कि वो अपने लोगों को नियंत्रित करें। यहां तक कि प्रणब मुखर्जी, जिन्हें उस महंगाई की चर्चा के जो संबंधित मंत्री हैं वो उपस्थित भी नहीं थे। पवन बंसल संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित नहीं थे। बहुत साफ हो गया कि संसद नहीं चली तो कांग्रेस के सांसदों के कारण नहीं चली। और उस दिन रात को ही इन्होंने ये प्रोवोकेटिव एक्शन ले लिया। जब मैं आपसे मिली थी उस दिन बृहस्पतिवार को, तब तक हमें ये तय था कि अगर आज नहीं भी चला तो सोमवार को प्राइस राइज और मंगलवार को ब्लैक मनी का डिस्कशन होगा, जो हमने तय किया। और वही संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे कहा भी कि चलिए आज नहीं चला तो कोई बात नहीं, सोमवार को हम प्राइस राइज लेंगे और मंगलवार को हम ब्लैक मनी का एडजमेंट मोशन लेंगे। लेकिन बृहस्पतिवार शाम को ही सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसमें देश में कंसेंसस नहीं था। और अगर मैं ये कहूं कि उनकी अपनी पार्टी में भी कंसेंसस नहीं था तो गलत नहीं होगा। आपने देखा है कि केरल कांग्रेस के अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से इस फैसले का विरोध किया है। सरकार में शामिल उनके दलों ने, ममता बनर्जी ने, करुणानिधि ने इसका विरोध किया है। बाहर से समर्थन देने वाले उनके दल सपा बसपा ने इसका विरोध किया है और विपक्षी दलों में से सबने, बीजेडी, टीडीपी, अन्ना डीएमके, सारा एनडीए, सब लोगों ने इसका विरोध किया है। लेकिन उसके बावजूद भी एरोगेंस के साथ, हेकड़ी के साथ
उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो हमारी मांग है कि इस निर्णय को निरस्त करो और सदन चलाओ। हम बिल्कुल भी सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि निर्णय आज रात वापस हो जाना चाहिए और कल सुबह से सदन चल जाना चाहिए। और जो सहमति सभी दलों के बीच बनी थी उसी तरह से कल महंगाई पर चर्चा हो जाए और परसों काले धन पर चर्चा हो जाए। कल अभी मुझे खबर मिली है कि कल 9:30 बजे पार्लियामेंट्री दलों की एक ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई है, सुबह 9:30 बजे। मैंने तो उसमें सुझाव दिया था कि शाम को आज बुलाओ, ताकि अगर आज रास्ता निकल जाए तो कल सुबह से सदन चल जाए। 9:30 बजे की मीटिंग में समय बहुत कम रहता है, क्योंकि 11 बजे हाउस में जाना होता है। हड़बड़ी में मीटिंग क्यों कर रहे हो? लेकिन उन्हें कोई दिक्कत है, आज शाम वो नहीं बुला रहे। हमने बार बार उन्हें कहा था आज शाम को मीटिंग बुला लो, लेकिन वो कल सुबह 9:30 बजे मीटिंग बुला रहे हैं। उस मीटिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आज रात को ये निर्णय निरस्त कर दिया जाए, उसकी घोषणा हो जाए, तो उस मीटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 बजे दोनों हाउस चल जाएंगे। और जैसा हमारे यहाँ तय हुआ, पहले हम प्राइस राइज की चर्चा करेंगे, कल कर लेंगे, और परसों काले धन की चर्चा कर लेंगे। लेकिन स्वयं एक फैसला कर लेना, देश के मानस के खिलाफ कर लेना, अपनी पार्टी में मतभेद के बावजूद कर लेना, कोलिशन धर्म जिसकी चर्चा बार बार करते हैं उस गठबंधन धर्म को किनारे रख के कर लेना, विपक्ष को विश्वास में लिए बिना कर लेना, और फिर कहना कि नहीं हम तो इस पर टिकेंगे, अगर ऐसी वो कार्रवाई करेंगे तो फिर सदन ना चलने के लिए जिम्मेदार वो होंगे, हम नहीं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम सदन चलाना चाहते हैं। ये दो प्रमुख मुद्दे प्रारंभ में, इन पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये रोल बैक हो और सदन चले, ये हमारी मांग है। और हम चाहेंगे कि आज रात को सरकार इस पर निर्णय लेकर इसकी घोषणा कर दे और कल सुबह से सदन चला ले। इतना ही मुझे कहना है। अरुण जी कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ेंगे। मुझे केवल एक विषय जोड़ना है। जितने भी विषय हम लोग देते हैं, किसी भी प्रावधान में दे, काले धन का विषय है, एफडीआई रिटेल का विषय है, ये नियमों के तहत देते हैं। संसदीय नियमावली में जो नियम बने हैं वो एक उद्देश्य के साथ बने हैं। These are not rules which have been framed in futility. और उद्देश्य यह है कि दोनों सदनों में जो नीतिगत विषय हैं, जो पॉलिसी डोमेन के विषय हैं, संसद में उनकी चर्चा हो। जब सरकार नीतिगत निर्णय लेती है, लेजिस्लेशन तो संसद से अप्रूव होता है, लेकिन जो कानून के दायरे से बाहर है, सरकार के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में निर्णय लिया जाता है, तो संसद का ये अधिकार है कि उस पॉलिसी के ऊपर अपनी टिप्पणी करे। और संसद में, दोनों सदनों में वोट के माध्यम से यह तय हो जाए कि उसको स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती, ताकि सदन की इच्छा क्या है पॉलिसी विषयों के ऊपर सरकार को पता चल जाए। ये तो बिल्कुल उपयुक्त संसदीय प्रणाली के अनुकूल है। This is what parliamentary practices and procedures should be, that government must know whether the parliament and both houses approve or disapprove of a particular policy that the government has taken. सरकार का ये कहना कि ये नियमों में तो हैं, लेकिन हम वोट के प्रावधान पर चर्चा के खिलाफ हैं, ये हर सेशन में लगभग आ रहा है।